नमस्ते, सुप्रभात। आज हम सपाट बयानी यूट्यूब चैनल की ओर से सिलीगुड़ी कॉलेज में आए हैं। यहाँ के कुछ छात्र और शिक्षकों से हम उनकी राय लेंगे कि आज़ादी का उनके लिए क्या महत्व है और क्या मतलब है। तो आइए चलते हैं, उनसे राय ले लेते हैं। आप देख रहे हैं सपाट बयानी यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं हम उनकी राय। 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की, तो इस मौके पर हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोग राष्ट्रगान गाते हैं और गाकर कुछ राष्ट्रगीत गा लेते हैं और ख़त्म हो जाता है और फिर फिल्मी गाने शुरू हो जाते हैं। तो आपके लिए क्या मत है कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है वो बॉलीवुड की तरफ ज़्यादा जा रहा है या फिर हमारे अंदर जो प्रेम है, देश प्रेम, वो किस तरह से उजागर हो रहा है? पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई हो। उसके बाद आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो स्वतंत्रता दिवस तो हम लोगों को 200 साल का अंग्रेज का शासन का विरोध में जो लड़ाई हुआ है उसको एक सेलिब्रेशन डे है। जो उसी दिन हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला है, स्वाधीनता मिला है, तो हम लोग इस दिन में उस शहीद को, जो लोग 200 साल में अंग्रेज का साथ लड़ाई करके जो लोग देश को स्वाधीन करने की कोशिश किया है, देश को स्वाधीन किया है, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का दिन है आज। ये कोई छुट्टी का दिन नहीं है, ये उनको स्मरण करने का दिन है। और देश में जो धर्म का नाम पर, जाति का नाम पर जो विभेद है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है, इस सब को खत्म करने का शपथ लेने का दिन है आज। इंडिपेंडेंस मतलब हम स्वाधीन हैं, लेकिन किसी का स्वाधीनता में हम लोगों को हस्तक्षेप करना नहीं है। सबको स्वाधीनता में इंडिपेंडेंट इंडिया है, इसमें सबको जीने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, नौकरी मिलने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। ये सब अधिकार जब तक सबको नहीं मिलेगा तब तक ये स्वाधीनता दिवस हम लोगों का पास अधूरा रह जाएगा। जब 75 साल हो गया स्वाधीनता का, अभी भी हमारा यहाँ इंडिया में 100% शिक्षित नहीं हुआ है। हमारा जो कॉलेज का हम लोगों का मोटो होगा, जो सबको शिक्षित करना, सबको एडुकेट करना। इसलिए आज जो 3 हम लोगों का जो एक स्टूडेंट को हम लोग यहाँ पर सम्मानित किए हैं, वो 3 इस कॉलेज से WBCS में वेस्ट बंगाल में रैंक किया है। अर्पिता घोषाल, प्रियंका कुंडू एंड सौरभ मेहता, ये तीनों ने। तो हम लोग उसको संवर्धित करके ये बढ़ता देना चाहता है, जो लगन अगर रहेगा सबको तो एक दिन ऊंचाई में पहुंचेगा सब। ये सवाल है कि आज हम स्वतंत्रता को युवा समाज हम कैसे समझे कि ये कैसे हम स्वतंत्र স্বাধীনতার কথা বলি, যে স্বপ্ন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেখেছিলেন বা যে স্বপ্ন আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসেবে দেখি, সেখানে সবার আগে যেটা আসে দায়িত্ব এবং কর্তব্য। এই দায়িত্ব কর্তব্যের দিক থেকে আমাদের যুব সমাজ অনেকটাই পিছিয়ে, অর্থাৎ সচেতনতার দিক থেকে তারা অনেকটা পিছিয়ে, অর্থাৎ নিজেদের কি করণীয় বা নিজেদের কি করণীয় নয় এবং দেশের প্রতি যেটা টান বা আবেগ থাকা দরকার, সেটা আমরা দেখছি অনেক ক্ষেত্রে কমে গেছে। যদিও এর পিছনে নানা রকম কারণ রয়েছে, নানা রকম উপাদান রয়েছে, তবে আমি বলবো যে যারা যুব সমাজ রয়েছে তারা যদি দেশের কথা একটু ভাবেন, ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা অবশ্যই থাকবে, কিন্তু সবার ওপরে যদি আমরা দেশের মঙ্গলের জন্য আমরা কথা ভাবি, যুব সমাজকে তাহলে অনেক বেশি পরিশ্রমী হতে হবে, অনেক বেশি সিনসিয়ার হতে হবে এবং অনেক বেশি করে সকলের কথা ভাববে। আমাদের এনএসএসের স্লোগান হচ্ছে নিজেকে নিয়ে ভাবা নয়, অন্যকে নিয়ে ভাবা, ইউ বাট নট মি। ফলে এই জায়গা থেকেই বলছি যে সবাই দেশের কথা ভাববেন। যদিও এই দেশের কথা ভাবার ক্ষেত্রে আমাদের যে ধরনের উপকরণ আমাদের সামনে থাকা উচিত, সেটা অনেক ক্ষেত্রেই কমে গেছে সরকারের দিক থেকেও। ফলে আমরা চাই যে এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসুক যুব সমাজ। এখন অনেক বেশি টেকনোলজি নির্ভর, অর্থাৎ যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক বেশি অ্যাক্টিভ থাকেন বা ব্যক্তিগতভাবে সোশ্যাল মিডিয়াকে অনেক বেশি ব্যবহার করেন, ফলে আমরা দেখছি যে তারা সমাজের কথা ভাবার ক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে, অর্থাৎ অন্যের কথা ভাবতে চান না, শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে ভাবেন। তবু আমরা দেখেছি এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে সারা ভারতবর্ষে যুব সমাজের একটা বড় অংশ নিজেদের
একটা এই করোনা পরিস্থিতিতেও অন্যের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছেন, অন্যের ভালো করার চেষ্টা করেছেন বা করছেন। যারা বিশেষ করে মানুষকে সাহায্য করেছেন, মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, আমরা তাদের সবাইকে আমাদের জায়গা থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যে ভবিষ্যতে যুব সমাজ এই দিকটা বুঝবে যে আমরা যদি দেশের নাগরিক ভাবি তাহলে আমার দেশের জন্য কি করা উচিত, মানুষকে কি করে সাহায্য করা উচিত, এবং নিজের কথা না হবে অন্যকে আমরা কি করে সাহায্য छात्र করতে हमारे साथ मौजूद है, कुछ सवाल उनसे पूछ लेते हैं। जी आपका पहला नाम? कैडेट आदिल रेजा कदरी। LCPL आयशिका मुखर्जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप भी एक युवा है और युवा के तौर पर आप स्वाधीनता को किस तरह से देखते हैं? स्वाधीनता एक बहुत बड़ी हम लोग की सक्सेस है, जो कि बहुत जवानों ने अपने प्राण बलिदान देकर हमें ये स्वाधीनता मिला, तो बहुत बड़ी बात है ये हम लोग के लिए। थैंक यू। आप किस तरह से स्वाधीनता? स्वाधीन तो देश बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन देश में स्वाधीनता तब असली तरह से तब आएगी जब हर हिंदुस्तानी अपने कार्य को अच्छी तरह से निभाएगा, जब हर औरत यहाँ अपना आंचल संभालने के बजाय घर से सड़क पे चलेगी, जब हर हिंदुस्तानी बाहर विदेश में जाकर कहेगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है कि आपने कहा कि बाहर विदेश में जाकर हर हिंदुस्तानी कहेगा कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो हर कोई तो विदेश नहीं जाता है और कोई किसी का मन भी नहीं होता है विदेश जाने का, तो हम क्यों ऐसे, आपको क्या लगता है कि हम क्यों हिंदुस्तान से बाहर जाकर हम हिंदुस्तानी बोलने में शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विदेश हमसे, जहाँ तक देखा जाए तो विदेश की काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। इंडिया भी डेवलप कर रहा है, लेकिन लोग वहाँ पे जाके बस रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये शर्म की बात है कि आप भारतीय होकर अगर भारत की सेवा में ना आए तो मेरे लिए शर्म की बात है। ओके, थैंक यू सो मच। ये है कि हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की, तो आप क्या मानते हैं कि हम युवा जो पीढ़ी है उनको हम किस तरह से स्वतंत्रता दिवस का असली मायना समझाएं? क्या सीधे सीधे कुछ गाना गा लेना, कुछ गीत सुन लेना और जय हिंद कर लेना ही हमारा आज़ादी है, या फिर आज़ादी के कुछ और भी मायने आपको लगते हैं? দিনটি আমাদের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করলে চলবে না। রাস্তাঘাটে প্রত্যেকটি যুবককে যে কোনো অসুবিধাতে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, মানুষকে স্বাধীনভাবে চলতে শেখা, নিজের স্বরাষ্ট্র অধিকার, নিজের স্বরাজের অধিকার স্বীকার করা, সেটাই আসল। জয় হিন্দ গান বাজিয়ে বা বন্দে মাতরম বানিয়ে, বন্দে মাতরম গান করে স্টেজ বানিয়ে স্বাধীনতা দিবস পালন হতে পারে না। স্বাধীনতা দিবস হচ্ছে সাধারণ মানুষের সাথে স্বাধীনভাবে থেকে, সাধারণ মানুষের পাশে থেকে স্বরাষ্ট্র নিজের অধিকারকে, প্রত্যেকটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি যুবককে রুখে দাঁড়াতে হবে। तो आपके लिए स्वतंत्रता का मतलब क्या है? सिर्फ सोशल मीडिया में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पोस्ट करना या फिर कुछ और? मेरे ख्याल से स्वतंत्रता दिवस के लिए सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, खुद के पैर पर खड़े होना चाहिए, और खुद के लिए कुछ करना चाहिए। हमेशा पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इतनी ही। आपके लिए स्वतंत्रता का मतलब क्या है? আমাদের প্রত্যেকেরই মোটামুটি স্বাধীনতা পাওয়াটা উচিত, এবং এখন যেটা দেখা যাচ্ছে যে কালকে একটা খবরে দেখলাম যে ছেলেদেরও এখন বলতে গেলে সেরকম স্বাধীনতা নেই, বা মেয়েদের আছে কিন্তু সেভাবে নেই। দুজনের দিক থেকে দুজনেই বলতে গেলে এখন সেরকম স্বাধীনতা পাচ্ছে না। রাস্তায় যেতে গেলে, কোথাও গেলে একটা সাপোর্ট লাগছে, বাড়ি থেকে মেয়েরা সেরকম স্বাধীনতা পাচ্ছে না ছাড়া যে একা কোথাও যাওয়া বা কিছু। তা আমি চাই প্রত্যেকের বাড়িতে ছাড়া উচিত, প্রত্যেককে নিচে দেখা উচিত যে পরিবেশটা কেমন, চারিদিকে কীরকম কী, সেভাবে দেখে চলা। तो आपके लिए स्वतंत्रता मतलब लड़कियों की स्वतंत्रता है, जबकि हम स्वतंत्रता मतलब लड़कों को भी स्वतंत्रता को मानते हैं और पूरे देशवासी की स्वतंत्रता को मानते हैं। तो आपने ये क्यों कहा कि सिर्फ लड़की ही स्वतंत्र मिले? ছেলেরাও স্বাধীনতা পাবে, ছেলেরাও তো অনেক স্বাধীনতা পাচ্ছে, মেয়েরাও সেমন পাচ্ছে। তো দুজনকেই পাওয়া উচিত এবং প্রত্যেককে পাওয়া উচিত। দেশের প্রত্যেকটা কোণে যত লোকজন আছে প্রত্যেকে স্বাধীনতা পাওয়া উচিত। ओके, थैंक यू सो मच। आपका नाम? शुभम भौमिक। आपसे मेरा ये सवाल है, आप एक युवा है, तो आपके लिए स्वतंत्रता का मतलब क्या है? हर युवा देश के लिए, देश के हित के लिए आगे आए और देश के हित के लिए काम करे। जैसे मान लीजिए किसी अगर बुज़ुर्ग को कोई समस्या हो, किसी वार्ड में या किसी जगह में कोई समस्या, अगर रास्ते में चला हुआ कोई बुज़ुर्ग अगर किसी को समस्या परेशानी आए तो उसको हेल्प किया जाना चाहिए। सारे युवा से मेरा यही आवेदन है।
सभी को इंडिपेंडेंस डे का शुभकामनाएं मेरी तरफ से सभी को। और युवा के लिए मुझे लगता है कि देखिए, इंडिपेंडेंस डे का मतलब है स्वाधीनता, ठीक है। तो सबके लिए ये सब चीज़ सेम होना चाहिए। जैसे कि हमारे समाज में आज भी दिखने को मिल जाता है कि सब लोग अपना पर्सनल, अपना जो ओपिनियन है एक साथ एकदम दिल से सबके सामने रख नहीं पाते हैं। तो इसलिए सबको इधर आगे आना चाहिए, सबको अपना बात बोलना चाहिए। अगर कोई अपना बात नहीं सुने तो एक साथ सबको बोलना चाहिए। तो मैं कहूँगा यही कि सिर्फ सारे युवाओं को मेरी तरफ से यही संदेश है कि अपना जो ओपिनियन है, अपना चॉइस है, वो सबके सामने रखे, इतने अच्छे से रखे कि कोई वो सोशल मीडिया में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे को पोस्ट कर देना ही स्वतंत्रता है, या फिर देश प्रेम दिल में जगाना स्वतंत्रता है? और अगर देश प्रेम दिल में जग रहा है तो वो किस ओर 15 अगस्त जो है, पहले आप अपना घर से स्टार्ट करिए। फर्स्ट इनिशिएटिव है। अगर मैं कुछ हूँ, मैं जैसे एनएसएस का एक मेंबर हूँ, तो पहला मेरा ये ड्यूटी नहीं है कि मैं कॉलेज में आके फ्लैग होस्टिंग के लिए ये पार्ट करूँ। पहला मेरा लाइफ का पहला मोटिव होना चाहिए कि घर पे जो आपका जो भी ये है, घर पे फ्लैग होस्टिंग किया जाए। घर में जो आपका जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको बताया जाए कि इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंस डे का दिन क्या हुआ था, 14 अगस्त का दिन क्या हुआ था, ये सब हम लोग को बताना ज़रूरी है। आज के डेट में जिस हिसाब से मतलब स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो जो छोटे बच्चे हैं उनको पता नहीं है इंडिपेंडेंस डे होता क्या। वो सीधी बैच लगाते, नीचे खड़ा रहते, जय हिंद जय हिंद जय हिंद बोलते। उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक सोशल मीडिया के हिसाब से अभी हम लोग जो प्लेटफॉर्म में चल रहे हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम लोग अभी इनके फिजिकली कहीं पे हम लोग ये नहीं हो पा रहे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी आपके घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं, जो भी है, मतलब जो ओल्ड एज है, उसको रेस्पेक्ट करके हम लोग पहले अपना घर पे 15 अगस्त के बाद वाले दिन यानी कि 16 अगस्त को हम देखते हैं कि 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मना लेते हैं, लेकिन जो हमारे फ्लैग है, इंडिया के जो फ्लैग है, वो ज़मीन पर पड़े रहते हैं और उसको किसी की ध्यान ही नहीं जाती कि वो ज़मीन पर है, उसको थोड़ा उठाकर सम्मान के साथ रखना चाहिए। तो आपके नज़रिए से ये क्या है कि ये होना चाहिए या फिर ये क्यों हो रहा है, ये हमें ध्यान देना चाहिए? पहला रीज़न तो ये है कि आदमी को पता नहीं है कि मतलब 15 अगस्त और 16 अगस्त में डिफरेंस क्या है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला ना कि आपका जो भी छोटा बच्चा है घर पे, अगर आप उसको ही बता दीजिएगा 15 अगस्त के दिन देश अपना कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो वो क्या मतलब दूसरा दिन जो भी फ्लैग आप अपना बच्चा को या गाड़ी पे जो फ्लैग लगाते हैं वो दूसरा दिन ऑटोमेटिकली गिर जाता है, वो क्योंकि प्लास्टिक का रहता है वो गिर जाएगा। तो अगर आपके पास वो समय नहीं है, आप देख के भी नहीं उठा रहे, तो वो आपका गलती है। लेकिन आप किसी बच्चे या किसी को भी एक एडुकेटेड फॉर्म में लेके आ सकते हैं कि इंडिपेंडेंस डे नेशनल फ्लैग है इंडिया का, तो वो एक फॉर्म में रहेगा और वो नीचे गिरा हुआ नहीं मिलेगा।